जब हमको वोट डालने का अधिकार होता है, उस समय हमसे पूछा जाए कि इन तमाम धर्मों में कौन सा चुनना चाहते हो। तुमने तो बचपन से पकड़ा दिया कि तुम्हारे और तुम्हारे ईश्वर के बीच का जो बिचौलिया है उसको निकाल करके बाहर फेंक, क्योंकि उस बिचौलिए के पास पहुंचने वाला तुम्हारा एक एक रुपए तुम्हारे आरक्षण के खिलाफ, तुम्हारी हकमारी के खिलाफ, तुम्हारी हिस्सेदारी के खिलाफ काम आता है। तो मुझे हैरत होती है कि जो बाबा साहब, जो तथागत हमसे कहते थे कि मूर्ति को मत पूजना, हम उन्हीं की मूर्ति को पूजने लगे। तो कम से कम मुझे लेने जो गाड़ी गई है उसमें तो सूंड ना रखो, इतना निवेदन करना चाहता हूं। और मुझे अगर कोई व्यक्ति मिलने आ रहा है और जय भीम कह रहा है तो उससे मेरा अनुरोध रहता है कि कम से कम आइडेंटिटी कार्ड काट दो, जो आइडेंटिटी कार्ड आप बता करके कहते हो कि हाँ अभी भी हम गुलाम हैं, जिसमें आपको पाखंडियों से लड़ना पड़ेगा, कहना पड़ेगा मंचों से कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानता। आपको ये कहना पड़ेगा कि मैं किसी भी कर्मकांड और पाखंड में भरोसा नहीं रखता। सावित्रीबाई फूले जैसी पत्नी चाहते हो तो ज्योतिबा फूले तो तुम्ही को बनना पड़ेगा ना बिकने वाला नेता चाहते हो तो जनता ना बिकने वाली होनी चाहिए। पाखंड विरोधी नेता चाहते हो तो जनता भी पाखंड विरोधी होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने 10 मर्डर किए हों और 5 रेप किए हों और उसकी मृत्यु हो जाए और उसकी त्रयोदशी के कार्ड में क्या लिखेगा, स्वर्गीय या नरकी? तो जब 10 लोगों का रेप करने वाला भी स्वर्गीय है, 20 लोगों का मर्डर करने वाला भी स्वर्गीय है, तो मैं अपनी माता को स्वर्गीय नहीं बनाना चाहता। अपने घरों में अगर सिर्फ एक जाति के महापुरुष लगाए हो तो आप बहुजन एकता के दुश्मन। मिशन जय भीम, जय अर्जक जातिवाद के साथ नहीं चल सकता, दोनों एक दूसरे के विरोधी। रट्टू तोता नहीं बनाना है कि जय 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 भीम। संविधान रटाना है, संविधान की प्रस्तावना रटानी, संविधान के आर्टिकल रटाने हैं। मुझे पहले तो खुशी है इस बात की कि कार्यक्रम के आयोजकों ने, जो मैं अक्सर कहता हूं, मेरी निगाह रहती है किसी भी आयोजन में जयंती पर बहुजन एकता को बनाने की। छोटी छोटी समस्याओं पर लड़ने की बजाय एक दूसरे के लिए लड़ना शुरू कर दें। बाबा साहब 3 लोगों को अपना गुरु मानते थे। तथागत गौतम बुद्ध हैं सामने, पूरा भारतीय बौद्ध महासभा बनी हुई है। संत कबीर को वो अपना गुरु मानते थे और तीसरा गुरु ज्योतिबा फूले साहब को मानते थे। तो ज्योतिबा फूले साहब को आपने बगल में उतने ही बड़े स्टैचू पर स्थान दिया, इसके लिए मैं समिति के लोगों को धन्यवाद और बधाई दोनों देना चाहता हूं। क्योंकि मैं अक्सर मंचों से ये बात कहता हूं, इसको पॉजिटिव संदर्भ में देखिएगा कि अगर कोई 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले मनाने में बाबा साहब को साथ नहीं लेता है और कोई 14 अप्रैल मनाने में ज्योतिबा फूले को साथ नहीं लेता है तो वो बहुजन एकता का दुश्मन है। वो वास्तव में बाबा साहब को समझ ही नहीं पाया है। मैं जय भीम कहूंगा, आप कहेंगे जय फूले। जय भीम, जय भीम। इसी कनेक्टिविटी को हम लोगों को बांध के रखना है। किसी मंथ में अगर हम एक जयंती मना रहे हैं, इस जयंती का जितना भी खर्च आया होगा उसमें अगर एक तस्वीर और बढ़ गई तो क्या खर्च बढ़ गया? क्या कुछ नहीं बढ़ा। तो किसी भी मंथ में अगर हम एक जयंती का आयोजन कर रहे हैं तो उस महीने के सारे महापुरुष तस्वीरों में लगा दीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन यूनिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि हम सब इस यूनिटी को बढ़ाने के लिए एकजुट हैं। मैं जानता हूं कि बाबा साहब की क्या भूमिका है हमारे जीवन में, बाबा साहब की इस देश में क्या भूमिका है, मगर जो पहले फेज के जागरूक हैं, जागरूकता के भी कई कई श्रेणियां हैं, जो पहले फेज के जागरूक हैं वो मंचों पे टॉर्च लेके तलाशते हैं कि मेरी जाति का प्रतिनिधित्व है या नहीं। जो पहले फेज के जागरूक हैं वो तस्वीरों में, नारों में तलाशते हैं कि मेरे जाति वर्ग समुदाय का प्रतिनिधित्व है या नहीं। तो पहले तो आपको मरीज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मरीज कौन कौन है, और मरीज का मर्ज पकड़ना पड़ेगा कि बीमारी क्या है। और बीमारी पकड़ने के बाद पहले हाई पावर डोज मत दीजिए एक साथ कि डायरेक्ट कह दो कि भैया ईश्वर को घर से बाहर निकाल दो, वो हमारे जैसी श्रेणी में होगा 3rd 4th फेज में। पहले फेज में कहो
कि तुम्हारे और तुम्हारे ईश्वर के बीच का जो बिचौलिया है उसको निकाल करके बाहर फेंक दो, क्योंकि उस बिचौलिए के पास पहुंचने वाला तुम्हारा एक एक रुपए तुम्हारे आरक्षण के खिलाफ, तुम्हारी हकमारी के खिलाफ, तुम्हारी हिस्सेदारी के खिलाफ काम आता है। ये आरक्षण के विरोध में जो बसें भर के जाती हैं दिल्ली या रायपुर, किसी भी प्रदेश की राजधानी में, वो कहां से जाती हैं? तुम्हारे ही उस बिचौलिए को दिए हुए पैसे से। तो कम से कम थर्ड और फोर्थ फेज में आने में समय लगेगा हाई पावर डोज में। तो इतना तो तय कर लीजिए कि अगर हम बहुजन कॉन्सेप्ट में आ ही गए, इस अस्पताल में आ ही गए, बहुजन अस्पताल में, तो अपना इतना मर्ज कम से कम ठीक कर लें, होम्योपैथी की गोली खा लें, हाई पावर डोज बाद में देखी जाएगी, कि कम से कम इस बिचौलिए को बाहर कर दें। घासीदास जी की भूमि पर मैं खड़ा हूं, संत शिरोमणि घासीदास जी की भूमि पर। उनसे ही सीख लो जिन्होंने कहा था मनखे मनखे एक समान, यानी कि मानव मानव बराबर है। और उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब ने संविधान में मानव मानव की बराबरी के लिए तमाम आर्टिकल बना दिए, कानून बना दिया। और उन संत घासीदास की धरती पर मैं खड़ा हूं जो कहते थे मंदिरवा मां का करे जइबो, अपन घट के ही देवाला मनइबो। मतलब उन्होंने तथागत से लाइन ली थी। तथागत की एक शॉर्ट लाइन को आप लोगों को समझाने के लिए उन्होंने 2 लाइनों में कहा, अप दीपो भव। तथागत की यही लाइन को उन्होंने 2 लाइनों में व्याख्या की है कि अपना दीपक खुद बनो। और 7 वचन जो संत शिरोमणि घासीदास जी के थे, उनमें एक प्रमुख था मूर्ति पूजा का निषेध। तो मुझे हैरत होती है कि जो बाबा साहब, जो तथागत, जो घासीदास महाराज संत शिरोमणि हमसे कहते थे कि मूर्ति को मत पूजना, हम उन्हीं की मूर्ति को पूजने लगे। जो हमें मूर्ति पूजा का विरोध करना बता गए थे, जो हमें बता गए थे कि तर्क से, विवेक से, विज्ञान से आपको चीजों का हल निकालना है, तथागत कह गए थे कि मैंने कुछ कह दिया इसलिए किसी बात को सही मत मानना, पहले उसको तर्क की कसौटी पर कसना कि बात कितनी सही है, उसके बाद उसको मानना। तो कल जब गोरेगांव गया तो जिस गाड़ी से मुझे ले जा रहे थे, उस गाड़ी में सूंड रखी थी। तो हमने पूछा ये कितने सालों से अंबेडकरवादी हैं? तो बोले अभी ट्रेनिंग पे हैं। मैंने कहा गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हो? तो बोले कि जी बिल्कुल करवाते हैं सर। ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप? तो मैंने कहा कि जब सूंड रखे हो तो गाड़ी का इंश्योरेंस क्यों करवाते हो? नहीं नहीं सर, वो इंश्योरेंस तो कराना पड़ता है। तो हमने कहा 2 में से एक ही चीज हो सकती है, या तो आप सबसे बड़े ईश्वर के द्रोही हो, क्योंकि उस पर भरोसा करते होते तो इंश्योरेंस ना करवाते, और इंश्योरेंस करवा रहे हो तो सूंड ना रख रहे होते। अब 2 में से एक जगह तो कंफ्यूज्ड हो, या बाबा साहब को मान रहे हो या नहीं मान पा रहे हो। तो कम से कम मुझे लेने जो गाड़ी गई है उसमें तो सूंड ना रखो, इतना निवेदन करना चाहता हूं। और मुझे अगर कोई व्यक्ति मिलने आ रहा है और जय भीम कह रहा है तो उससे मेरा अनुरोध रहता है कि कम से कम आइडेंटिटी कार्ड काट दो, गले और हाथ के आइडेंटिटी कार्ड। जो आइडेंटिटी कार्ड आप बता करके कहते हो कि हाँ अभी भी हम गुलाम हैं, क्योंकि अंबेडकरवाद कोई सामान्य चीज नहीं है कि बड़ी हवा में हाथ लहरा करके 3 बार बोल दिया जय 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 भीम और आप अंबेडकरवादी हो गए। अंबेडकरवाद एक तपस्या है, बहुत कठिन तपस्या, जिसमें हजारों लाखों लोग आपकी बातों का बुरा मानेंगे, जिसमें आपको अपने परिवार से लड़ना पड़ेगा, जिसमें आपको पाखंडियों से लड़ना पड़ेगा, जिसमें आपको यह कहना पड़ेगा मंचों से कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानता। आपको यह कहना पड़ेगा कि मैं किसी भी कर्मकांड और पाखंड में भरोसा नहीं रखता। ये बाबा साहब ने कहा था, हमने कुछ नहीं कहा। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी में यही सब बातें लिखी हुई हैं। तो अगर मना स्थिति से गुलामी निकालना चाहते हो तो एजेंटगिरी छोड़ दो, और जो आइडेंटिटी कार्ड पूरे शरीर में धारण किए हो वो आइडेंटिटी कार्ड हटा दो। अंगूठी, गले में काला धागा, लाल धागा, काला टीका। क्योंकि शादी से पहले ही पत्नी को बता चुका था कि मेरे घर में भूत और भगवान दोनों का प्रवेश वर्जित है।
ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां भूत आता है वहां भगवान आता है, जहां भगवान आता है वहां भूत आता है। दोनों का प्रवेश बंद कर दो, कहीं कुछ नहीं आता है। अब एक समस्या है लोगों के मन में कि नीरज भाई बहुत अच्छा रहा कि आपकी पत्नी आपके विचारों की है, हमारी पत्नी ही नहीं मान रही, हमारे बच्चे ही नहीं मानते हैं, क्या किया जाए? आपने ठीक ढंग से ट्राई नहीं किया। 100% मानेंगी पत्नी और बच्चे। अगर सावित्रीबाई फूले जैसी पत्नी चाहते हो तो ज्योतिबा फूले तो तुम्ही को बनना पड़ेगा ना। ज्योतिबा फूले बनने के लिए तैयार नहीं हो और सावित्रीबाई फूले जैसी पत्नी चाहते हो, ये कैसे हो सकता है? अगर ना बिकने वाला नेता चाहते हो तो जनता ना बिकने वाली होनी चाहिए। अगर पाखंड विरोधी नेता चाहते हो तो जनता भी पाखंड विरोधी होनी चाहिए। झक मार करके नेता तुम्हारे विचारों का हो जाएगा। अपने जीवन में क्लियर कट होना पड़ेगा कि हम क्या हैं और क्या नहीं हैं। माता जी के निधन के बाद मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल थे कि मैं मंचों से जो बोलता हूं वो कर पाऊंगा अपने घर में या नहीं। तो क्योंकि मैं कितना भी बड़ा तर्कवादी हो जाऊं, लेकिन इतना बड़ा तर्कवादी नहीं था कि अपनी मां की मृत्यु को पहले से प्लान कर पाऊं। लास्ट दम तक ये था कि जो भी सबसे छोटा हूं घर में, कि मां के लिए जो भी कर सकता हूं करूंगा। लेकिन हां, ये जरूर था कि लास्ट समय तक इतनी इच्छा शक्ति मजबूत थी। मैं गर्व के साथ ये बात कह रहा हूं कि हां, आप लोग जिस व्यक्ति को आज सुनने आए हैं उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति आपसे कुछ कहने लायक है, ये गर्व के साथ कह रहा हूं। क्योंकि जब लास्ट समय था, माता जी की ऑक्सीजन अप एंड डाउन हो रही थी, बीपी एकदम घट रही थी, तो जो एचओडी थे कि उन्होंने कहा कि नीरज भाई अब ईश्वर से ही प्रार्थना करना बाकी रह गया है। तो मैंने कहा कि अगर मुझे ईश्वर से प्रार्थना करनी होती, आप लोगों से भी बता रहा हूं ये, कि अगर किसी को ये गलतफहमी है तो वो किसी भी सगे संबंधी का इलाज कराने के लिए उस जिले का, उस शहर का और प्रदेश का सबसे अच्छा अस्पताल क्यों ढूंढता है? क्यों कोशिश करता है कि इस अस्पताल का सबसे मजबूत डॉक्टर, इस विभाग का सबसे अच्छा डॉक्टर मेरे एक परिजन को देखने आ जाए? क्यों करता है? अगर ईश्वर पर भरोसा है तो। अगर ईश्वर पर भरोसा है तो एडमिट करवा दो किसी अस्पताल में, वहीं पे बोतलें चढ़ती रहेंगी। क्यों अच्छा अस्पताल ढूंढते हो? एक बेटे के फर्ज के नाते मैंने उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा अस्पताल ढूंढा, एसजीपीजीआई लखनऊ। जितने भी डॉक्टर्स की जरूरत थी, सारे विभागों के विभाग अध्यक्ष, पूरा नर्सिंग स्टाफ, पूरा कर्मचारी स्टाफ मां के लिए तैयार था। क्यों? इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ी कोई शख्सियत हूं, इसलिए क्योंकि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं। तो पूरा समाज मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर के खड़ा था। मेरी जेब खाली थी, लेकिन मेरे पास किसी चीज का कोई अभाव नहीं था। माता जी के पीजीआई में रहने के दौरान, उनके बाद के दौरान मुझे एक चीज और समझ में आई कि अगर आप नियत से, ईमानदारी से समाज का काम कर रहे हैं तो इतना अगर समाज के लिए कर रहे हैं तो समाज बदले में इतना देता है। और जो ये रोना रोते हैं कि समाज ने मेरा साथ नहीं दिया, इसका मतलब आपकी नियत में खोट रहा होगा। कि अगर दान पात्र पवित्र है आपका तो धन छोड़ दीजिए, आपके मिशन के लिए जान देने वालों की भी कमी नहीं रहती है। मेरे नाम पूरे देश में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन देश का कोई कोना नहीं है जहां मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है। कहां मेरे पास खाने की कमी है, कहां मेरे पास रुकने की कमी है, ये सब मुझे मिशन ने दिया। और अगर मिशन ने दिया तो इस मिशन के प्रति मेरे कुछ कर्ज और फर्ज भी बनते हैं। आप भाषण में जितनी बात बोलते हैं उससे ज्यादा लोग आपके जीवन से अनुसरण करते हुए सीखते हैं। गांव में एक शोक सभा लगवाई, पूरे परिवार के लोगों को बुलाया। मैंने कहा पिताजी को डिस्टर्ब मत करना, किसी को पूछना हो कि मां के नाम के आगे स्वर्गीय क्यों नहीं लगा है और हमने बाल क्यों नहीं कटवाए तो मुझसे पूछ लेना। तो लोग बोले कि स्वर्गीय क्यों नहीं लगाया। आप लोगों से भी एक सवाल है, अगर किसी व्यक्ति ने 10 मर्डर किए हों और 5 रेप किए हों और उसकी मृत्यु हो जाए और वो हिंदू है, तथाकथित हिंदू है, और उसकी त्रयोदशी के कार्ड में क्या लिखेगा, स्वर्गीय या नरकी? तो जब 10 लोगों का रेप करने वाला भी स्वर्गीय है, 20 लोगों का मर्डर करने वाला भी स्वर्गीय है, तो मैं अपनी माता को स्वर्गीय नहीं बनाना चाहता। वहां ऐसे ही लोगों को जाने दो।
हालांकि हम तो उस फिलॉसफी के व्यक्ति हैं कि जिंदा जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता, तो स्वर्ग नरक की खोज किसने की। इसलिए मेरी मां यशाकाई है, कीर्ति शेष है, स्मृति शेष है और मेरे दिलों में, मेरे काम में जीवित है। इसलिए मेरी मां स्वर्गीय नहीं है। मैं जो मंचों से बोलता था, मेरे परिवार ने उसमें पूरा साथ दिया। 2 साल तक मेरी पत्नी ने 1 साल का रिचार्ज करने के लिए, रिचार्ज होता है ना साल में 1 साल का, पति की उम्र के लिए 1 साल का टॉप अप होता है, तो 2 साल तक उसने रिचार्ज किया हमारा, तो मैं मंचों से नहीं बोल पाता था। तीसरे साल बोली कि जब आप ही मन से दुखी रहते हो, तो हमने कहा कि भाई करती रहो, जब तक करोगी तब तक हम मंचों से बोल नहीं पाएंगे। तो बोली कि इस साल से रिचार्ज बंद। तो 3 साल से रिचार्ज बंद है, लेकिन कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति यहां पर बैठा हुआ, कोई महिला अगर रिचार्ज कर रही है, तो इसका मतलब कि वो बाबा साहब को समझ नहीं पाई या उनके विचारों को नहीं समझ पाई। तो टॉप अप और रिचार्ज करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर उनके टॉप अप और रिचार्ज से काम बन रहा होता तो हमारे पास तो 3 साल का अनुभव है, मंच पे बैठे लोगों के पास 20 और 25 साल का भी अनुभव होगा, बिना टॉप अप के चल रहे हैं। रिचार्ज का मतलब करवा चौथ का व्रत। हम लोग जब इन मंचों से बोलते हैं तो कहते हैं कि नीरज भाई अब गांव की तरफ चलो, शहर में तो बहुत समझा लिया है। मैं जागरूक लोगों से भी बात करना चाहता हूं कि आप कितने बदले हो। अगर आप इन सब चीजों में अभी भी उलझे हो तो आप बदले नहीं हो, और जब बदले नहीं हो तो आप किसी को बदल भी नहीं सकते हो। तो पहले तो खुद को बदलो और इन लोगों को अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाना बंद करो। ये तमाम लोग स्पष्ट तौर पर मूर्ति पूजा के विरोधी थे। महिलाओं से एक और निवेदन है, मेरी मां से, बहनों से, छोटी बच्चियों से, ये डिजिटल युग है। डिजिटल युग में वो लड़ाई अलग तरीके से लड़ रहे हैं। जब उनको ये समझ में आ गया कि आपको ये समझ में आने लगा है कि तमाम सारे टीवी सीरियल इसलिए बनाए जाते हैं कि हम बेवकूफ़ बने रहें, गुलामी हमारे ऊपर लदी रहे, तो उन्होंने उन टीवी सीरियल्स को कम करके नए नए आइटम लाए हैं। नागिन, चुड़ैल, डायन, ये सीरियल के नाम हैं। ये सीरियल क्यों लाए जाते हैं? इसलिए लाए जाते हैं कि कैसे भी आप नहीं तो आपके बच्चे अंधविश्वास में फंसे रहें। और बाल हनुमान, छोटा भीम, बाल कृष्णा, आप जितना समझाने की कोशिश करेंगे, इसलिए ये जो बुद्धू बक्सा है ना, इडियट बॉक्स, इसको पहले आप इडियट बॉक्स कहते थे, अब ये आपको बुद्धू बनाता है। तो इस इडियट बॉक्स को कब देखना है, कब नहीं देखना है, बच्चों को क्या दिखाना है, ये आपको तय करना पड़ेगा, वरना ये आपको बुद्धू बना करके निकल जाएगा। तो ये समय समय पर आपकी टेस्टिंग की जाती है। अभी बीच में और टेस्टिंग करवाई थी, थाली ताली बजा करके। टेस्ट में आप खरे उतरे, मैक्सिमम लोग टेस्ट में खरे उतरे कि इनको अभी भी मूर्ख बना करके रखा जा सकता है। तो जब रखा जा सकता है तो तुम्हें नाली, खड़ंजा, विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य, चिकित्सा दिया क्यों जाए? उनने टेस्टिंग कर ली लिटमस टेस्ट की तरह कि तुम ताली थाली में मस्त हो, मतलब अभी भी मूर्ख बनने के लिए तैयार हो। कि अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो किसी को माला नहीं चढ़ी है, हमें माला नहीं ला दी गई, बहुत ज़्यादा सम्मान में समय खर्च नहीं किया गया। चाहते तो बैजैज भी ना लगवाते, वो और समय बचता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बैजैज लगवा दिया आपने। आयोजन में पहले के आडंबरों में जितना समय कम से कम खर्च हो, माला हार चढ़ाने में, ये बैज फैज लगाने में, एकदम कम कर दीजिए। सीधे सीधे कार्यक्रमों में मुद्दे पर आइए, सीधे मुद्दों की बात करिए। जितना ये आडंबर कम हो सके, जितनी माला फाला ये कम हो सके, ये एकदम करने की जरूरत है। यहां बहुत कम की गई। बहुजन महापुरुषों का कॉन्सेप्ट जो बनाना चाहिए वो यहां बनाने की कोशिश की गई। लेकिन और अनुरोध कर लेता हूं, एक विशेष अनुरोध ये कि अगर कोई जाति किसी महापुरुष से खुद को जोड़ती है, गौर करिएगा इस बात को, तो उस महापुरुष की जयंती में मुख्य अतिथि उस जाति का कतई मत बनाइए, एकदम तय कर लीजिए। और अगर इस तरह के बहुजन आयोजनों में जा रहे हैं, 4 व्हीलर लेकर के, किसी शादी में, किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, तो उनके लिए नहीं है। लेकिन अगर बहुजन कॉन्सेप्ट के किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो गाड़ी में अगर 5 लोग बैठे हैं तो उनमें 3 जाति के लोग होने चाहिए। ये गौर करिएगा इस बात को, क्योंकि विभिन्न लोगों को जब आप अपनी गाड़ियों में बैठा करके लाएंगे तो यहां भी ये समस्या खत्म हो जाएगी कि नीरज भाई बुलाते तो हैं, आते नहीं है। ट्राई तो मारना पड़ेगा ना।
भाई तो हमारे ही हैं, कोई थोड़ा पहले समझदार हो गए, कोई बाद में हो गए, लेकिन छोड़ना नहीं है। हमारा मुकाबला जिन लोगों से है वो आज भी मुझे ट्राई करना बंद नहीं किया है। मुझे जैसे तर्कवादी को भी वो ट्राई मारते हैं, और हम ये कहकर के छोड़ देते हैं कि छोड़ो ये तो पाखंडी है, ये तो उस तरफ खड़े हैं। अपने किसी भी भाई को ऐसे मौके पर कहना है कि मुफ्त में भैया गाड़ी लगाई, बैठ जाओ, चलो सुन लो चल के भाषण, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में कुछ ना कुछ बुद्धि में घुसेगा। ये ट्राई मारना बंद नहीं करना है। तीसरी चीज, अपने घरों में अगर सिर्फ एक जाति के महापुरुष लगाए हो तो आप बहुजन एकता के दुश्मन हो। एकदम बदल दीजिए। जैसे ये महापुरुष लगे हैं ना, इन्हीं में से कोई 4-5 छांट लीजिए। ये संभव नहीं है कि सबको संतुष्ट किया जा सके, लेकिन क्रॉस कर दीजिए। खास तौर पर जिस जाति से आते हो उस जाति का महापुरुष घर में भले ही ना हो, लेकिन अन्य जरूर होने चाहिए। ये गांठ बांध लीजिए। ये बहुजन एकता के सूत्र हैं। और जब मंचों से भाषण दे रहे हो, जैसे ज्योतिबा फूले साहब और बाबा साहब की जयंती है, तो इसमें स्वाभाविक है कि ज्योतिबा फूले साहब और बाबा साहब को बोला जाएगा। लेकिन जब सामान्य कार्यक्रमों में जाओ तो आपके 35 मिनट के भाषण में कोई ये जज ना कर पाए कि किस जाति का व्यक्ति है। कि अगर कोई व्यक्ति धोबी समाज का है, उसको आपने कार्यक्रम में बुलाया तो संत गाड़गे ले चलो, ये नहीं करना है। उल्टा करो, संत घासीदास दो उसको। और अगर कोई सतनामी है तो उसको गाड़गे साहब पकड़ाओ। क्योंकि मैंने कहा ना कि जो पहले फेज के जागरूक हैं उनने जाति पकड़ ली। 1 साल 2 साल तक जाति पकड़े हैं, जाति का महापुरुष पकड़े हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 साल और 6 साल के जब जागरूक हो गए, तब तो भैया जाति से बाहर निकल जाओ, तब तो बहुजन बन जाओ, तब तो कम से कम जाति से जमात की तरफ बढ़ जाओ। और अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, अंबेडकरवादी हो गए हैं, और वो जाति महासभा का पदाधिकारी है, तो वो बाबा साहब के विचारों का दुश्मन है। जाति महासभा का गौरव और मिशन जय भीम, जय अर्जक, वो जातिवाद के साथ नहीं चल सकता। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। क्योंकि बताऊं क्यों? किसी भी एक जाति के लोग मान लीजिए इकट्ठा हो, अब आप ये तो कर नहीं सकते कि पानी पिलाने वाला भी आपकी जाति का हो, टेंट लगाने वाला भी आपकी जाति का हो। निश्चित अन्य समाजों के लोग आ ही जाएंगे, आपके ही भाई। तो जब आप मंचों से बड़ी तेजी से दहाड़ते हैं, जाग जाओ फलाने सूरवीरों, जाग जाओ फलाने सूरवीरों, तो जो आपका ही भाई वहां पानी पिला रहा होता है, चौरसिया प्रजापति विश्वकर्मा, वो कहता है जाग जाओ, जब चुनाव आएगा तो बताएंगे तुम्हें कितना जाग गए हो तुम। मतलब आपके इस जाति गौरव से पहला खतरा उनको नहीं होता है जिनको आप दिखाना चाहते हैं खतरा। पहला खतरा आपके पड़ोसी को होता है कि जाग करके हम पे हमला कर देंगे, हमें दबा लेंगे। इसलिए ये जाग जाओ वाले मंचों से नारे बंद कर दीजिए। ये ब्राह्मणवाद को बढ़ाने की पहली श्रेणी है। इसलिए मैं मंच से सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर चुका हूं कि अपने पूरे जीवन में जाति महासभा के मंचों पर नहीं जाऊंगा, किसी कीमत पर नहीं जाऊंगा। सबको बदलना पड़ेगा, केवल सत्ताओं के हिसाब से नहीं। सत्ता तो आती जाती है, कोई सत्ता रहे, यहां कांग्रेस आ जाए, बीजेपी आ जाए, कोई आ जाए, बसपा आ जाए, सपा आ जाए। हम लोगों का मतलब सत्ताओं से नहीं है। हम लोगों का मतलब सांस्कृतिक सामाजिक बदलाव से है। जब हम सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव कर लेंगे तो झक मार करके सरकारें आपके हिसाब से चलेंगी। और वरना यूपी में भी राम के नाम पर पैसे खर्च होंगे और छत्तीसगढ़ में भी होंगे। यहां भी राम गमन पथ बन रहा है। जो मैंने एक अनुरोध किया था कि महिलाएं कैसे बदलेंगी, उसके लिए आपको इस तरह के आयोजनों में लाना पड़ेगा। मुझे अच्छा लगा कि जब यहाँ पर एक नृत्य प्रस्तुति की जा रही थी तो यहाँ बच्चा एक बड़ा खुशी से झूम के नाच रहा था। इधर ही पर था ना, कोई बच्चा नाच रहा था। मेरी एक सोच ये है कि समाज हर तरीके के लोगों से बनता है। कोई एक एब्सोल्यूट फॉर्मूला नहीं है मेरे पास कि ऐसे ही समाज बदलेगा। ये जो बिल्डिंग बनी है ये भी जरूरी है, ये जो बाबा साहब की प्रतिमा लगी है आदमकद ये भी जरूरी है, यहाँ जो बाबा साहब के नाम पर नाच गाना हो रहा है ये भी जरूरी है, यहाँ जो भाषण हो रहे हैं ये भी जरूरी है, यहाँ जो शिक्षा पे काम किया जा रहा है ये भी जरूरी है, यहाँ जो निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, बहुत अच्छा लगा मुझे। क्योंकि हम लोग मिशन को बोझिल बना देते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई सुनकर के महिलाओं की कुर्सी रेस करवाई गई। मिशन में
इंटरटेनमेंट लाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा, मुझे खुशी हुई। इस टीम के लोगों को साधुवाद देता हूं कि आपने बहुत सारी चीजों का मिश्रण किया। हमें मिशन में इंटरटेनमेंट इसलिए लाना पड़ेगा क्योंकि वरना वो चला जाएगा सूंड वाले के पास, डीजे पे नाचेगा। दोनों चीजों का बराबर ध्यान रखना है। आधा पार्ट इंटरटेनमेंट में, नाच गाने में, खुशी मनाने में, लेकिन उसका आधे से ज्यादा पार्ट मिशन को समझाने में। हमें रट्टू तोता नहीं बनाना है। जय 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 भीम, संविधान रटाना है, संविधान की प्रस्तावना रटानी है, संविधान का मूल स्वरूप रटाना है, संविधान के आर्टिकल रटाने हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बताना है। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को समझाना है कि बाबा साहब ने कहा था कि जातियां तोड़ने का एक ही तरीका है, अंतरजातीय विवाह। आप में तमाम सारे लोगों ने संतराम बीए प्रजापति का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? एक व्यक्ति ने सुना, केवल दो, मतलब 10-12 लोगों ने कुल मिलाकर के सुना है। इसको मैं किसी की गलती नहीं मानता, लेकिन अब इस जगह से आगे बढ़ना है। इन सबको संतराम बीए प्रजापति बताना है। क्यों? अगर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का नाम लेते हो तो बिना संतराम बीए प्रजापति के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पूरी हो ही नहीं सकती। इसलिए लाहौर में अधिवेशन रखा गया था जाति पाति तोड़क मंडल का। संतराम बीए प्रजापति उसको चलाते थे। उस कार्यक्रम में बाबा साहब नहीं जा पाए थे, तो बाबा साहब को जाति पाति तोड़क मंडल में जो भाषण देना था, वही भाषण किताब की शक्ल में छपा। उसका नाम है एलिमिनेशन ऑफ कास्ट, मतलब जाति का विनाश। और जाति के विनाश को लेकर संतराम बीए प्रजापति और बाबा साहब एक ही विचार रखते थे, अंतरजातीय विवाह। लेकिन लव मैरिज वाले अंतरजातीय विवाह नहीं, जो बेटे बेटी अपनी मर्जी से कर ले रहे हैं। प्रस्ताव वाले अंतरजातीय विवाह शुरू करने पड़ेंगे कि हम प्रस्ताव लेकर के इनके घर में जा रहे हैं कि आप इससे डबल फायदे होंगे। जैसे मैं अपने आप को ज्यादा मजबूत क्यों पाता हूं? जब मैं पहले मैं कुर्मी था, फिर मैं ओबीसी हुआ, फिर मैं बहुजन हुआ, अब मैं तर्कवादी हूं, तो मैं ज्यादा ताकतवर हूं। क्यों? जब पीसीएस और आईएएस की कोई लिस्ट आती है तो आप तो जाति के हिसाब से लिस्ट बनाते हैं, तो आपकी लिस्ट इतनी सी रहती है और उनकी एंटीना वालों की बड़ी हो जाती है। और मैं जब बनाता हूं तो मैं बहुजन के हिसाब से बनाता हूं, तो मेरी लिस्ट इतनी लंबी रहती है। मैं किसी भी ऑफिस में घुसता हूं, आप लोगों को लगता है कि हमारे लोग कम हैं, मुझे लगता है कि हमारे ही लोग ज्यादा हैं, क्योंकि मैं चुनौती दे के कह रहा हूं कि किसी भी ऑफिस में अगर संपूर्ण बहुजन मिला लो तो उनसे ज्यादा बैठेगा। कोई एक ऐसा ऑफिस नहीं होगा जहां हमारा बहुजन समाज उनसे कमतर हो। लेकिन दिल इतना सा है, नाक इतनी लंबी है, दिल इतना छोटा है। नाक तो इतनी लंबी है कि बिल्कुल आसमान से ईगो टकराता रहता है। हमें बुके के लिए नहीं पूछा मंच पे, हम नाराज हो जाएंगे, अगले कार्यक्रम में नहीं आएंगे। कार्यक्रम अच्छा कब है? जब हमको मंच पे एक बार नाम ले लिया गया, अरे क्या शानदार आयोजन था, भव्य आयोजन हुआ, और मंच से हमारा नाम नहीं लिया गया। वही सब टीम के लोग थे, सब आपस में एक दूसरे को बुला लिया, कार्यक्रम हो गया, सब बेकार। नाक छोटी कर लो, दिल बड़ा कर लो, अगर बहुजन कॉन्सेप्ट में आना चाहते हो तो। एक निवेदन और करना चाहता हूं कि किसी भी पड़ोसी से आपका नाली खड़ंजा का झगड़ा हो सकता है, छत को लेकर के विवाद हो सकता है, लेकिन वही पड़ोसी जब आपके हक, हिस्सेदारी, हुकूक और महापुरुषों की जयंतियों के लिए मंच सजा ले, तो सारे झगड़े भूल करके चुपचाप कार्यक्रम में बैठ जाओ और अगले दिन फिर झगड़ा कर लो। दीवार का झगड़ा करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, वो कोई सुलझा नहीं सकता आपके। ह्यूमन है, मनुष्य हैं हम, ऐसे तो महामानव हो गए होते, मनुष्य हैं तो ह्यूमन एरर हमारे भी अंदर हैं। मैं भी बहुत सारी चीजों पर विजय प्राप्त कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मुझे भी चिढ़न होती है, मुझे भी कई लोगों से तकलीफ होती है। लेकिन हाँ, एक चीज पर विजय प्राप्त कर ली है कि मेरा कितना भी बड़ा दुश्मन हो, अगर जातिवार जनगणना पर मंच सजाएगा तो मैं चुपचाप जाकर बैठ जाऊंगा, कितना भी बड़ा दुश्मन हो, उसने मेरा कितना भी नुकसान किया हो। मतलब मिशन और मूवमेंट में अपने व्यक्तिगत झगड़ों को साइड में रख दो, मिशन और मूवमेंट की जहां बात है, और फिर लड़ लो। लोग कहते हैं कि आप पहले ईश्वर को मानते थे, बाद में क्यों नहीं मानते हैं। हैरत मुझे यह होती कि आपने जन्म ले लिया, जन्म के साथ आपको एक धर्म पकड़ा दिया जाता है, जन्म के साथ। उस समय आपकी सोचने समझने की क्षमता विकसित नहीं हुई है। तो मैं तो सरकारों से निवेदन करूंगा, भारत सरकार से, राष्ट्रपति महोदया से निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से वोट डालने की उम्र है,
वैसे ही धर्म को चुनने की उम्र चाहिए। जब हमको वोट डालने का अधिकार होता है, उस समय हमसे पूछा जाए कि इन तमाम धर्मों में कौन सा चुनना चाहते हो। तुमने तो बचपन से पकड़ा दिया, पृथ्वी से कई गुना बड़े सूर्य को निकल गया, मानो मानो और नहीं मानोगे तो भावनाएं आद हो जाएंगी हमारी। गजब खेल है। क्योंकि अगर वो नास्तिक हो गया, बौद्धिस्ट हो गया, अंबेडकरवादी हो गया, अर्जकवादी हो गया, तर्कवादी हो गया, तो वो बहुत सारी चीजों से ऊपर उठ जाता है और मानववादी हो जाता है। और मानववादी व्यक्ति अपने घर के, जिनको आप सर्वेंट कहते हैं, उनसे भी जूते नहीं उठवाते हैं, उनसे भी मोजे नहीं उतरवाते हैं। मानववादी होना, अंबेडकरवादी होना बहुत लंबी चीज है। कितने लोग जानते हैं कि नेशनल जनमत का पत्रकार हूं? इतने लोग। बाकी लोग मुझे गौर से क्यों सुन रहे हैं? हमें तमंचे को तोप बनाना पड़ेगा, जैसे आज बनाया गया है। हमें अपने किसी सामान्य व्यक्ति का महिमा मंडन और परिचय ऐसे कराना पड़ेगा कि बाकी पूरी दुनिया उसके सामने नतमस्तक हो जाए, जो यहां से किया गया है। यहां मेरा परिचय इस तौर पर कराया गया, मैं सामान्य व्यक्ति हूं, बहुत सामान्य सा पत्रकार हूं, लेकिन परिचय ऐसा कराया गया, इस तरीके से बताया गया कि आप लोग मुझे सुनने के लिए मजबूर हुए। भाई 10-15 मिनट बोलने के बाद तो लोगों को समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ठीक ठाक बोल रहा है, लेकिन उससे पहले ये माहौल ही है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि मेरे जैसे नीरज पटेल, लक्ष्मण यादव और रतन लाल हजारों की संख्या में तैयार करने की जरूरत है, ताकि हम जैसे लोगों का गला ठीक ना हो तब भी काम चल जाए। और अपने गली मोहल्ले और आस पड़ोस में एक तमंचा ढूंढिए, उसको तोप बना दीजिए। और उसके लिए करना क्या है? हम सब लोगों में एक आदत होती है कि अगर हमारे आस पड़ोस गली मोहल्ले का कोई लड़का है तो हम कहते हैं कि अरे कुछ नहीं, वो फालतू घूमता रहता है, फोटो खिंचवाता रहता है अधिकारियों नेताओं के साथ। जिसको आप फालतू कह रहे हो, असलियत में, हकीकत में मिशन के लिए वही फुल टाइमर साबित हो सकता है। उसको सही दिशा में लाने की जरूरत है। उसको सही दिशा में लाओ, मिशन और मूवमेंट समझाओ, क्योंकि वो फुल टाइमर है, उसके पास समय ही समय है। वो आपका काम, मिशन का काम ज्यादा बेहतर कर सकता है। उसको सम्मान देना शुरू करो। और यहां क्लैट के बच्चे सम्मानित किए गए। अगर बाबा साहब को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, अगर बाबा साहब ने संविधान में हमें इतने अधिकार दिए, करोड़ों लोगों के मुक्तिदाता के तौर पर आज हम बाबा साहब को जानते हैं, तो पता क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे बैरिस्टर थे। तो सिर्फ बाबा साहब के जीवन से, जयंती मनाने से काम नहीं चलेगा। यह भी निर्धारित करना पड़ेगा कि अपने घर के बच्चों को अच्छा वकील, अच्छा पत्रकार, अच्छा लेखक, अच्छा कवि, अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता बनाना है। केवल अधिकारियों और नेताओं से काम नहीं चलेगा। अच्छे वकील चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हमारे आपके मुद्दों की लड़ाई लड़े। तो हमें अच्छे बैरिस्टर भी तैयार करने पड़ेंगे और मंचों पर अच्छे बैरिस्टरों को सम्मान भी देना पड़ेगा। टुकड़ियों में यहीं से शुरू करते हैं, भिलाई से। भिलाई के छोटे छोटे टुकड़ियों में अपनी टीम में 5-5 काले कोट वाले शामिल करिए, क्योंकि 5 काले कोट वाले और 5 माइक वाले जहां खड़े हो जाएंगे ना, आधों की हालत वैसी खराब हो जाती है। तो पत्रकार भी बनाइए, वकील भी बनाइए, सामाजिक कार्यकर्ता भी बनाइए, लेखक भी बनाइए, पत्रकार भी बनाइए, अधिकारी भी बनाइए, खिलाड़ी भी बनाइए, क्योंकि तमाम सारे लोगों से मिल करके एक कंप्लीट बहुजन समाज का निर्माण होता है। और जो भी शख्स यहां कार्यक्रम में आया है, वो आज के बाद अपने घरों से ये सब कहना बंद कर दे, फलाने जूते फलाने के कलर के। मैं तमाम सारे एससी समाज के लोगों की बात कर रहा हूं, वो आज भी कहते हैं क्या फलाने की तरह मुंह बना करके बैठे हो। ये जो मुहावरे हैं ना, फलाने कलर का जूता, फलाने कलर की साड़ी, फलाने का घोड़ा, फलाने का गधा, फलाने का कुत्ता, ये सब जाति सूचक मुहावरे डिलीट मार दीजिए घर से, एकदम डिलीट मार दीजिए। क्योंकि हम उनकी ताकत की वजह से दुखी नहीं हैं, अपनी मानसिक गुलामी की वजह से दुखी हैं। अपनी मानसिक गुलामी की बेड़ियां तोड़ दो भाई। वो आपको कोई कार्ड देकर के कहने आते हैं कि कथा भागवत सुनने आओ। हम अगर उनकी दुकानदारी चौपट करना चाहते हैं तो अपने मन से इच्छा शक्ति मजबूत कर लीजिए। दुकानदारी तो आपके दम पे चल रही है, उन लोगों के दम पे थोड़ी चल रही है। हम जिस दिन चाहेंगे उनकी दुकानदारी चौपट हो जाएगी। बस इरादा नेक कर लीजिए, बाबा साहब को समझ लीजिए। और अंतिम शब्दों के पहले फिर से एक बार नारा लगाऊंगा। मैं कहूंगा जय फूले, आप कहेंगे जय भीम। जय फूले, जय फूले,
जय फातिमा, जय बिरसा। इसी तरीके से नारों में विभिन्न महापुरुषों को हमको क्लब करना है। तमाम सारे बहुजन महापुरुषों में संदेश देना है लोगों में कि हम बदलना चाहते हैं और अपने भाई को आगे बढ़ करके गले लगाना चाहते हैं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय घासीदास, जय अर्जक, उल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।